अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन व बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी बअदा फला युरा व क़रबा फशहिदन नजवा अल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वबत्तद बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िह सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वला सियमा नूर अला नूर फ़ी तक़ियाइद दैजूर अल इमामिल मंसूर वस्सिराजिल मस्तूर महदी हाज़िहिल उम्मह व ख़ातिमिल अइम्मह सय्यदना व इमामना हुज्जत इब्नुल हसनिल अस्करी अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिही फ़िदा वअज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु या इबादल्लाह ऊसीकुम व नफ़्सी बितक़वल्लाह। क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं ख़ुद अपने नफ्स अम्मारा को और आप सभी हज़रात को तक़वाए इलाही और खौफ इलाही की तरफ दावत देता हूँ। अल्लाह का खौफ और उसका डर अपने अंदर पैदा करें। जैसा कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम साहिबान ईमान से ख़िताब कर रहा है कि ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। खुदावंद आलम का एहसान है कि उसने हमें और आपको ऐसे ऐसे हादी अता किए हैं, ऐसे रहबर दिए हैं जो मासूम हैं, बेख़ता हैं, और ऐसे नुमाइंदे और ऐसे रहबर कायनात में किसी फ़िरक़े को नहीं मिले। यह हमारा इम्तियाज़ है और यह हमारी खुसूसियत है। और उन अहले बैत अल-अत्हार अलैहिमुस्सलाम ने, उन अइम्माए मासूमीन ने हमें ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा बताया कि हम इस दुनिया में किस तरह से ज़िंदगी गुजारें और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लिहाज़ा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पर हमें आपको अमल करना चाहिए। उन्होंने जो रास्ते बताए हैं, जिन रास्तों की हिदायत की है, उन रास्तों पर चलना हमारा कमाल है। अगर हम उन रास्तों पर चल रहे हैं और उनकी तालीमात पर अमल कर रहे हैं तो हम हकीकी माना में उनके पैरोकार और उनका शिया कहलाने के हक़दार हैं। लेकिन अगर उनकी तालीमात से हट करके हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है, उनके बताए हुए उसूल से हट करके हमारा तर्ज़ अमल है, तो हमें किसी भी लिहाज से अपने आप को उनका शिया कहने का हक़
नहीं है। हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अहले बैत को नमूना बनाएं। उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़री है, और जाहिर से बात है कि हम उनके जैसा तो नहीं हो सकते और उनके जैसी ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते, मुहाल है, लेकिन कम से कम उनके तर्ज़ ज़िंदगी पर चलने की कोशिश तो कर सकते हैं। बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आप अगर मुतालिया करें तो अमीरुल मोमिनीन से ज़्यादा सादा ज़िंदगी किसी ने नहीं गुजारी। एक सिंपल ज़िंदगी हज़रत अली की गुजरी है। हम आज के ज़माने के एतबार से अगर गुफ्तगू करें, एक लो क्लास की ज़िंदगी, थर्ड क्लास की ज़िंदगी जो आमतौर से लोग गुजारते हैं, वैसी ज़िंदगी अली ने गुजारी। कोई हाई फाई ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन की नहीं थी, जबकि पूरी कायनात के इमाम थे, पूरी दुनिया उनके कब्ज़े में थी, पूरी कायनात उनके ठोकर में थी। चाहते तो बड़ी शान से ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन चूँकि वो अल्लाह के नुमाइंदे थे और अल्लाह की हुज्जत थे, लिहाजा उनके लिए वैसी ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी था जो उन्होंने गुजारी है। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन के ग़िज़ा के ताल्लुक़ से मशहूर है कि पूरी ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन ने जौ की रोटी खाई, और उस रोटी के साथ या नमक या सिरका, दोनों नहीं, एक वक्त में या नमक से उस रोटी को खा लेते थे या सिरके से उस रोटी को खा लेते थे। क्या हम लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारने पे कादिर हैं? हम सोच भी नहीं सकते। अगर मुसलसल एक हफ़्ता दाल सब्ज़ी मिल जाए, तबीयत हमारी ऊब जाती है और घर में गुस्सा शुरू हो जाता है, बर्तन तोड़ना शुरू हो जाता है। ये कौन सी ज़िंदगी है? पूरा एक हफ़्ता गुज़र गया दाल और सब्ज़ी पर। जायका बदलना चाहिए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन की पूरी ज़िंदगी जौ की रोटी और नमक या सिरके पर गुजरी है। हमारे यहाँ एक हफ़्ता अगर गोश्त न मिले क़ुव्वत इस्लाम, तो देखिए क्या हशर होता है घर में। उसके बाद यह हशर। लेकिन अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी अजीब ज़िंदगी है। दुनिया से अमीरुल मोमिनीन ने ग़िज़ा में खाने वाली चीज़ों में से जौ की रोटी इस्तेमाल की, नमक या सिरका इस्तेमाल किया, और लिबास में एक बोसीदा लिबास। और अमीरुल मोमिनीन के लिबास में इतना पैबंद लग चुका था जगह जगह कि ख़ुद मौला फरमाते हैं कि अब मुझे दर्जी के पास ले जाते हुए हया आ रही है, शर्म आ रही है कि मैं क्या करूं, कैसे ले जाऊं दर्जी के पास रफ़ू करने के लिए। जो कायनात का इमाम है, जो हाकिम वक्त है, जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने हुकूमत की बागडोर संभाली है और 4.5 साल हुकूमत की, तो मौलाए कायनात जब मदीने से कूफा आए हैं और कूफे को अपना पायतख्त, कैपिटल बनाया, दारुल खिलाफा बनाया, तो फरमाते जो अबा मदीने से पहन के आए थे वही अबा शहादत के वक्त तक थी। यानी इस 4.5 साल अरसे में जो हुकूमत का दौर था, उसमें अली ने अपनी आबा भी तब्दील नहीं की। वही अबा जो मदीने से पहन के चले थे, शहादत के वक्त तक भी वही अबा दोष पर थी। हमारे यहाँ अगर किसी को कोई ओहदा मिल जाता है
तो उसकी तो छोड़िए, उसके ख़ानदान वालों की चांदी हो जाती है। यहाँ अमीरुल मोमिनीन हाकिम है खुद, लेकिन अली की ज़िंदगी है। अदल व इंसाफ का यह आलम था कि एक पैसा बैतुल माल का अपनी ज़ात पर कभी नहीं खर्च किया। जो अपने ग़ुलाम कंबर को जो वजीफ़ा देते थे, वही वजीफ़ा, वही पैसा अपने सगे भाई अकील को देते थे। यानी ग़ुलाम और भाई में कोई फ़र्क नहीं रखा। हमारा मिजाज ये है कि हम अगर किसी ओहदे पर हैं तो अपने ख़ानदान वालों को, अजीज़ व अकारिब को इतना दे दो कि अब उनकी नस्लें खाएं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन का मिजाज ये है कि जो ग़ुलाम को दिया है, जो नौकर के साथ रवैया है, वही रवैया अपने सगे भाई अकील के साथ है। चुनांचे जनाब अकील कसीरुल अयाल थे, बच्चे ज़्यादा थे जनाब अकील के पास, और जो वजीफ़ा बैतुल माल से जनाब अकील को मिलता था वो पूरा नहीं होता था, उसमें ख़र्चा। चुनांचे जनाब अकील ने कई मरतबा अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि मेरा वजीफ़ा बढ़ा दिया जाए, मेरा शहरिया बढ़ा दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया नहीं अकील, मैं ये नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। चुनांचे जनाब अकील एक मरतबा तंग आकर के रात के सन्नाटे में आए हैं, आधी रात का हिस्सा गुजरने के बाद, सर्दी का ज़माना है। अमीरुल मोमिनीन के पास आए कि चलो भाई है, रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिमास करेंगे, हो सकता है अली हमारा पैसा कुछ बढ़ा दे, शहरिया बढ़ा दे, वजीफ़ा। जिस वक्त तशरीफ़ लाए और उस वक्त आँखों की रोशनी कम हो गई थी, जनाब अकील की आँखों से कम दिखाई देता था। ग़ुलाम के सहारे आए हैं, सर्दी का ज़माना है, अंगीठी जल रही है, अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल का हिसाब कर रहे हैं। जनाब अकील आके बैठे, सगे भाई हैं, बड़े भाई। जनाब अकील ने फरमाया भैया अली, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, आप जो शहरिया मुअय्यन किए हैं बैतुल माल से, वो मेरा ख़र्चा उस पर नहीं हो रहा है, लिहाजा थोड़ा सा तरस खाओ हमारे ऊपर। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा हूं, और वो हाथ फैलाए रहे। अमीरुल मोमिनीन हिसाब में मशगूल रहे, और जो काफ़ी अरसा गुजर गया तो लोहे की एक सलाख थी वहीं अमीरुल मोमिनीन के पास। हज़रत अली ने थोड़ी देर के लिए उस सलाख को आग में रखा अंगीठी के पास, लाल भी नहीं हुई थी, खाली गर्म हुई थी वो सलाख, और जनाब अकील के हाथ पर रख दिया थोड़ा सा। और जैसे ही गर्म सलाख जनाब अकील के हाथ पर रखा, जनाब अकील हाथ झटक करके गुस्से में आए, अली तुम मुझे जला रहे हो। मौला ने फरमाई ये दुनिया की आग है जिसकी गर्मी थोड़ी देर के लिए तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करके मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा। नतीजे में जनाब अकील गुस्से से चले हैं वहाँ से। देखिए, आदमी को ऐसे मौके पर अपने ईमान को बचा के रखना बहुत बड़ा कमाल है। जब बच्चे फाके में हों, जब पेट भरा हो और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजर रही हो, तो खूब अल्लाह याद आता हो, अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जहाँ ज़रा सा मुसीबत आती है तो कैसा अल्लाह, कैसा रसूल, कैसी दीन, कैसा शरीयत, सब भूल जाता है परेशानी में आदमी। चुनांचे जनाब अकील इतना परेशान हुए कि वो अली से नाराज़ हो गए, और नाराज़ होकर के मुआविया के पास चले गए। और मुआविया तो इस ताक में था किसी सूरत अली के करीबी लोगों को उनसे जुदा किया जाए। मुआविया ने मौके से फ़ायदा उठाया, अकील को जब अपने पास देखा तो खूब इज़्ज़त व एहतराम, बेहतरीन खाना, जनाब अकील भी खूब खाए पिए, और
पैसा भी दिया, थैली भी दी सिक्के की, ज़रो जवाहिर की। 1-2 दिन ये चलता रहा सिलसिला। अब जनाब अकील सोचने पे मजबूर हुए, भाई इतना इसका एहतराम हमारे साथ, वजह क्या है, क्यों ऐसा पेश आ रहा है, जबकि मैं अली का बड़ा भाई हूं। तीसरे दिन राज खुल गया, उसने अमीरुल मोमिनीन के अकील के सामने बुराई करना शुरू की और अमीरुल मोमिनीन का राज अकील से लेना चाहा। जनाब अकील समझ गए यहाँ दाल में काला है, यह हमारे साथ इस तरीके से अच्छा बर्ताव कर रहा है ताकि मैं अली की मुखालिफत करूं और इसको मौका मिल जाए कि सगा भाई इनका नहीं है। आखिर में बहरहाल खून है, एक मरतबा जागा, बेदार हुआ और वहीं ज़रो जवाहिर की थैली जो थी मुआविया के मुंह पे फेंका। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे इन सिक्कों के सहारे बिक जाऊंगा, अली के खिलाफ ज़बान खोलूंगा? हो ही नहीं सकता, लानत हो तुझ पर, तेरे ख़ानदान पर। यह कह के उड़ गए जनाब अकील। यानी इंसान थोड़ी देर के लिए तो आदमी परेशान होता है मुफलिसी और गुर्बत में और फ़क्र फाका में, लेकिन उस वक्त अपने ईमान को बचा के रखना बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है। अच्छे माहौल में ईमान को बचा के रखना कमाल नहीं है, बुरे हालात में ईमान को बचा के रखना कमाल है, जहाँ पर कदम कदम पर शैतान हमारे पीछे लगा हुआ। अमीरुल मोमिनीन की ये ज़िंदगी, तो अली की ज़िंदगी अदल और इंसाफ के एतबार से ऐसी थी कि ग़ुलाम और रिश्तेदारों में कोई फ़र्क नहीं रखा अली ने। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन ने एक मरतबा कुछ लोगों की दावत की। देखिए वाक़ई अली की ज़िंदगी क्या है और हमारी ज़िंदगी क्या है। मौला ने अपने घर चंद लोगों को मेहमान बुलाया। अब जाहिर सी बात, मेहमान आए तो उनके खाने का इंतज़ाम अली ने किया। नमाज के बाद जब सब लोग आ गए तो मौला ने दस्तरखान लगवाया और उस पर खाने की चीज़ें रखी और मेहमानों से कहा तशरीफ़ लाइए, बिस्मिल्लाह। लोग दस्तरखान पे बैठे। अब लोगों ने कहा मौला आप भी तो आइए, आप भी साथ में। मौलाए कायनात ने फरमाया मेरे लाल हसन मेरा खाना ले आओ, जबकि दस्तरखान चुना गया है, खाना रखा गया है। अली ने कहा बेटा मेरा खाना ले आओ। अब ये आने वाले मेहमानों का जहन है, अब ये सोचने पे मजबूर हो जगला शायद अली अपने लिए कोई स्पेशल डिश बनवाए हों, आज अलग कोई खाना पका होगा अली का। अब ये इंतज़ार में है कि देखें अली का क्या खाना आता है, हम लोगों तो ये खिला रहे हैं, ख़ुद क्या खाते हैं। थोड़ी देर में इमाम हसन अलैहिस्सलाम तश्त में एक पैकेट लेकर के आए और वो सील है, मोहर लगी हुई है उस पैकेट पर। अमीरुल मोमिनीन के सामने रखा गया। अली ने उस मोहर को तोड़ा, सील को तोड़ा, हाथ डाल के अंदर से निकाला तो जौ की सूखी रोटी निकली। जौ की रोटी, वो भी सूखी, वो भी सील है, मोहर है उस पर। अब आने वाले जो मेहमान बैठे हैं वो सब एकदम हैरान और परेशान किया, अल्लाह ये माजरा क्या है। एक तो जौ की रोटी वैसे ही सख्त हो जाती है पकने के बाद, वो भी सूख जाए तो क्या कहना, और वो भी इतने एहतमाम से उसको पैकेट में पैक करके सील करके रखा है। लोगों ने सवाल किया या अली इस जौ की रोटी को पैकेट में रख के सील करने की वजह क्या है, राज क्या है। एक तो जौ की रोटी है, वो भी सूखी है, उसको सील करके रखा है आपने। उस वक्त मौला ने जो जवाब दिया वो अजीब है, हमारे लिए दर्स का मकाम है। मौला ने फरमाया ठीक है, सवाल तुम्हें करना भी चाहिए और मुझे जवाब भी देना है। मैंने इस रोटी को सील इसलिए किया है कि हमारे घर में बच्चियां हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, और बच्चियां जिस घर में होती हैं, बच्चियां बाप से ज़्यादा ताल्लुक़ और लगाव रखती हैं। हमें यह खौफ था कहीं हमारी ये बच्चियां सूखी रोटी देख करके इस पर घी न लगा दें,
खौफ इस बात का था कि इस सूखी रोटी पे कहीं बच्चियां घी न लगा दें, और घी लगेगा तो रोटी नरम हो जाएगी और लजीज हो जाएगी। और अली वो है जो लज्जतों से परहेज करता है, लजीज ग़िज़ाएं अली इस्तेमाल नहीं करता। तो आप अंदाज़ा लगाइए अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का ये आलम है जिसने लजीज ग़िज़ाओं को तर्क कर दिया। सूखी रोटी, और ऐसी सूखी रोटी के बाद औकात घुटनों के सहारे तोड़ते थे मौला, मशहूर है। तो ये ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन ने गुजारी है। लेकिन मौला ने यह नहीं कहा कि तुम भी डॉक्टर जानी साहब सूखी रोटी खाना शुरू कर दो जौ की। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि तुम हमारे जैसे बन जाओ, नहीं, तुम खाओ, अच्छी ताज़ी रोटी खाओ, नान खाओ, कुलचे खाओ, पराठा खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन हलाल का खाओ, हलाल खाओ। इसलिए कि रिज़्क़ हलाल जो होता है वो असर दिखाता है। एक लुक़मा भी हराम का अगर हमारे शिकम में, पेट में चला गया तो रिवायत में है कि 40 दिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती एक लुक़मा अगर हराम का गया है तो। और अगर पूरे लुक़मे ज़िंदगी भर हराम के खाए हों तो उसके बाद हम शिकवा करते हैं अल्लाह हमारी दुआ ही नहीं कबूल करता। हमें अल्लाह पर शिकवा करने से पहले खुद अपने दामन में, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम ग़िज़ा कौन सी खा रहे हैं। अगर हराम ग़िज़ा खा रहे हैं तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। हलाल ग़िज़ा खाने के लिए इसीलिए हुक्म दिया गया है कि हलाल ग़िज़ा खाओ। 3 वक्त के बजाय 2 वक्त खाओ, 2 वक्त के बजाय 1 वक्त खाओ, मगर हलाल ग़िज़ा खाओ। और अपने बच्चों को हलाल ग़िज़ा खिलाओ, इसलिए कि इसका असर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम है कि ये ग़िज़ा पाक है या नजिस, लेकिन हमको एक मोतबर हाथ से मिला, हमें शरीयत कहती है आप आंख बंद करके खा सकते हैं, आपके लिए जायज़ है वो। लेकिन अगर वो गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो हकीकत में हराम थी, नजिस थी, तो उसका असर तो होगा, उसका असर होगा। गिलास में शराब रखी है, आप शरबत समझ के पी गए, आपके लिए पाक था, गुनाह नहीं किया आपने। लेकिन अब शराब का असर तो होगा ना, नशा तो चढ़ेगा थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर में आप बेताज बादशाह बन जाएंगे, पूरी दुनिया खरीदने की कोशिश करेंगे, और जहां नशा उतरेगा फिर वही भीगी बिल्ली बन जाएंगे। तो असर होगा। गुनाह नहीं किया आपने, चूंकि आपको पता नहीं था कि ये शराब है, अनजाने में, लाइल्मी में पी लिया आपने, लेकिन वो अपना असर दिखाएगा। इसी तरीके से हराम ग़िज़ा है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम कि हराम है, और वो हकीकत में हराम थी और नजिस थी, आपने खा लिया, गुनाह तो नहीं हुआ, लेकिन उसका असर होगा। उसका असर कभी कभी होता है इबादतों में ज़ाहिर होता है। नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा है, पढ़ रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, दुआ में मज़ा नहीं आ रहा, मुनाजात में मज़ा नहीं आ रहा है, फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं, आँखों में आंसू नहीं आ रहा है, मसाइब क़यामत का हो रहा है, लेकिन आँखों से एक कतरे का आंसू नहीं निकल रहा। क्यों? नजिस ग़िज़ा आपके पेट में गई। और नजिस ग़िज़ा जब हमारे पेट में जाती है, न कुरान का असर होता है, न हदीस का असर होता है, न अहले बैत की तालीमात का असर होता है। और इसकी वजह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में ख़ुद बयान फरमाई है कि तुम लोगों पर हुसैन की बातों का असर इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम्हारे शिकम हराम माल से भरे हैं, तुम्हारे पेट में हराम ग़िज़ा है। क्या लोगों को नहीं मालूम था ये कौन है? ये रसूल का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का लख्ते जिगर है, सब जानते थे, पहचानते थे, हुज्जत खुदा है। लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी थी, शिकम हराम से भरा हुआ था, लिहाजा दुनिया गालिब थी, इमाम हुसैन को कत्ल कर डाला। और खुदा का शुक्र है
कि खुदावंद आलम ने हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादार बनाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़र्श अज़ा पर बैठने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब की है। जितना शुक्र अदा करे कम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाया है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें आप पढ़िए, मशहूर ज़ियारत है जो आप लोग पढ़ते हैं, नहीं तो साल में एक मरतबा तो पढ़ते हैं ज़ियारत आशूरा। ज़ियारत आशूरा की खुसूसियत यह है कि पाबंदी से अगर कोई शख्स ज़ियारत आशूरा पढ़ रहा है तो वो डूब के नहीं मरेगा, दब के नहीं मरेगा, आग में जल के नहीं मरेगा। ये 3 गारंटी ली है मासूम ने। अगर कोई शख्स पाबंदी से ज़ियारत आशूरा पढ़ता है तो वो 3 हादसों से महफूज रहेगा। डूब के नहीं मरेगा, पानी में डूब नहीं सकता वो, दब जाए, बिल्डिंग गिर जाए, मौत नहीं आएगी उसको, और आग में अगर डाल दिया जाए तो जल के भी नहीं मर सकता। इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं ज़ियारत आशूरा के, और ये ज़ियारत आशूरा इक्सीर है, कीमिया है, बहुत बड़ी नेमत है हमारी पास, हम इसकी कद्र करें। उसमें क्या पढ़ते हैं हम? अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। सार अल्लाह का मतलब क्या है? सलाम हुआ परे अल्लाह के खून, ए खून इलाही, ए खून खुदा तुझ पर सलाम हो। इमाम हुसैन अल्लाह का खून है, अल्लाह के खून है। अल्लाह के पास जिस्म है, खून बॉडी में होता है, अल्लाह के पास जिस्म नहीं है। जब जिस्म नहीं है तो कहां से खुदा के खून हुए? इसलिए कि हुसैन अल्लाह के नुमाइंदे थे। इमाम हुसैन के जिस्म पर तलवार नहीं चल रही थी, तौहीद पर तलवार चल रही थी। हुसैन तौहीद को बचाना चाहते थे, यजीद तौहीद को मिटाना चाहता था। किसी मुल्क का सफ़ीर किसी दूसरे मुल्क में सफ़ीर बन के अगर जाए, एम्बेसडर बन के जाए, तो वो एक होता पर्सनल विजिट होती है आदमी की, एक होता मुल्क अपना सफ़ीर बना के भेजता है। अगर वो एम्बेसडर को वहाँ उस मुल्क में मार डाला जाए तो उसकी पर्सनल मौत नहीं है, इंडिविजुअल मौत नहीं है, मुल्क की मौत है। इसलिए वो मुल्क का नुमाइंदा है। अगर हिंदुस्तान का सफ़ीर किसी दूसरे मुल्क में मारा जा रहा है इसलिए कि हिंदुस्तान का सफ़ीर है, तो पर्सनल मर्डर नहीं है, वो कंट्री का मर्डर है, हिंदुस्तान का मर्डर है वो। इसलिए कि वो हिंदुस्तान का नुमाइंदा है वहाँ पर। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नुमाइंदे थे। अल्लाह के यानी हुसैन को नहीं कत्ल किया है, अल्लाह के नुमाइंदे को कत्ल किया है। हुसैन तौहीद के मुहाफिज थे, हुसैन शरीयत के मुहाफिज थे, हुसैन कुरान के मुहाफिज थे, हुसैन दीन को बचा रहे थे। ये लोग दीन को मिटा रहे थे। इसलिए इमाम हुसैन को सारुल्लाह कहा गया, अल्लाह के खून, वब्न सारे, और खून इलाही के फर्जंद। खुद इमाम हुसैन अल्लाह का खून, और जिसके बेटे हैं वो भी खुदा का खून है, अली। आप देखिए ये इमाम हुसैन, ये किसको मिली है शरफ? यह हमें और आपको शरफ मिला कि अल्लाह ने ऐसे घराने में पैदा किया है कि इमाम हुसैन नसीब है हमको, और उनकी फर्श अज़ा, उनकी मजलिसों में बैठने का शरफ हमको मिल रहा है। लिहाजा कद्र करें। इसलिए कि इमाम हुसैन अल्लाह के नुमाइंदे थे, और जब अल्लाह के नुमाइंदे थे उन्होंने दीन को बचाया, तौहीद को बचाया है, शरीयत को बचाया है। तो जब कोई किसी को बचाता है तो जिसको बचाता है वो भी उसके एवज में उसको कुछ देता है। तो उन्होंने दीन को बचाया, शरीयत को बचाया। अल्लाह ने खुदाई और अपनी मर्जी हुसैन के हवाले कर दी। इसलिए कि इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया अपना।
जो कुछ था इमाम हुसैन ने अल्लाह की खातिर, दीन की खातिर कुर्बान कर दिया। और जितनी कुर्बानियाँ इमाम हुसैन ने दी हैं बेमिसाल कुर्बानियाँ थी, बेमिसाल। और आखिरी कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पहले दी है, कायनात में उसकी मिसाल नहीं मिलती। 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा किस मजहब में गुनहगार हो सकता है? किसी मजहब में गुनहगार नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने आकर के फरमाया व इन लम तरहमूनी फरहमू हादा तिफ्ल, ए जालिमों, अगर तुमको मुझ पर रहम नहीं आ रहा है, मुझ पर तरस नहीं खा रहे हो, तो कम से कम इस 6 महीने के बच्चे पर तो तरस खाओ, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। पानी नहीं मिला। पानी के बदले में क्या मिला बच्चे को? 3 भाल का तीर, सेशोबा तीर। आपके घर में बच्चे हैं, अगर 6 महीने का बच्चा आपके घर में है तो आप जा करके गौर से झुक करके उसकी गर्दन की चौड़ाई को देखिए और फिर 3 भाल के तीर को तसव्वुर कीजिए कि 6 महीने के बच्चे के गले की चौड़ान क्या होती है और 3 भाल का तीर क्या होता है। यही वजह रिवायत कहती है जब उस 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर लगा है, गला छेदा नहीं है। रिवायत के जो जुमले हैं, फ़ज़ुबिहा मिनल वरीद इलल वरीद, बच्चा इस कान से इस कान तक ज़बा हो गया, इस कान से इस कान तक बच्चा ज़बा हो गया। इमाम हुसैन उस नन्ही सी लाश को लेकर के दरे खैमा पर आते हैं, सर झुका करके इमाम हुसैन फरमाते रबाब अपनी अमानत ले जाओ। जनाब रबाब से पहले जनाब सकीना दर खैमा पर आती हैं, फरमाती है बाबा मेरे भैया को पानी मिल गया, बाबा अली असगर की प्यास बुझ गई, बाबा मैं भी प्यासी हूँ। इतने जब जनाब रबाब आई हैं तो इमाम हुसैन ने आबा का दामन पलट दिया। बच्चे को देख, बच्चे की हालत माँ ने देखा, कुछ नहीं कहा जनाब रबाब ने, कोई शिकायत इमाम हुसैन से नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया कि मौला आप तो पानी पिलाने के लिए ले गए थे, ये क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ। जनाब रबाब ने कोई शिकायत नहीं की है, खाली एक जुमला कहा है, फसाहत। रबाब चीख मारी, चीख मारी। अरे जुमला का बुनैया, बच्चे को देखा, कहा बुनैया अभी सुलो का यूं ना, मेरे लाल क्या तेरे जैसे बच्चे ज़बा कर दिए जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीब कुर्बानी पेश की है। 6 महीने का बच्चा ले जा करके पुश्ते खैमा पर इमाम हुसैन ने दफन कर दिया है। किसी शहीद को इमाम हुसैन ने दफन नहीं किया सिवाय अली असगर के। क्या वजह थी वो इमाम बेहतर जानता है क्यों दफन किया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इमाम को मालूम था कि मेरी शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। शायद मौला को ख्याल आया हो अगर मेरी शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे तो अली असगर का नन्हा सा जिस्म घोड़ों की टापों को बर्दाश्त करने की सलाहियत इस बच्चे के सीने में नहीं है। लिहाजा इमाम हुसैन ने बच्चे को दफन कर दिया। लेकिन अली गिरामी अली असगर कब्र में नहीं रह पाए। असर आशूर को जब शोहदा के सरों की गिनती हुई तो पिसर साद ने कहा कि 72 शहीद हुए, एक सर कम नजर आ रहा है। लोगों ने पूछा कौन? कहा वो छोटा सा बच्चा जो हुसैन के हाथों पे शहीद हुआ था, उसकी लाश ढूंढो कहाँ है, उसका सर भी हमें चाहिए। अजीज़ो नब्श कब्र हराम है, किसी की कब्र को खोदना हराम है। रवायत कहती है कितने बड़े जालिम थे। नैज़ा बरदारों को हुक्म दिया गया हाथों में लंबे लंबे नैज़े लेकर के, कहा करबला की ज़मीन पर नैज़े को चुभो, नर्म ज़मीन देखो वहाँ नैज़ा मारो। और नर्म ज़मीनों पर नैज़ा चिबोते चले जा रहे थे। एक मर्तबा एक शकी ने नैज़ा मारा, नैज़ा जब निकाला तो नन्ही सी लाश निकल आई।
अली असगर का नन्हा सा लाशा निकला, सरोतन में जुदाई डाली, नेज़े पर बलद किया। मैं कहूँगा मौला आपने जिस बच्चे को सपुर्दे खाक किया था वो आपकी शहादत के बाद बच्चा कब्र में न रह पाया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।